एजेंट माफिया और लंबी लाइनों को बाय बाय। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तारीखी इकदाम, पासपोर्ट होम डिलीवरी सर्विस का शानदार आगाज कर दिया गया है। मोहसिन नकवी का एक और तेज़तरीन स्पीडी इकदाम, सिर्फ 550 रुपए में पासपोर्ट आपकी दहलीज पर होगा। दफातर के चक्कर काटने का दौर हमेशा के लिए खत्म हुआ। रीजनल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट दफातर में पासपोर्ट का इजरा करवाने वाले साइलिन को 550 रुपए होम डिलीवरी चार्जेस अदा करने होंगे। होम डिलीवरी की फीस भी QR कोड की बुनियाद पर वसूल कर ली जाएगी। होम डिलीवरी की सहूलत का हसूल साइलिन से दरियाफ्त करके मुमकिन हो सकेगा। होम डिलीवरी सहूलत लेने और ना लेने का इख्तियार साइलिन के पास होगा। और यहाँ आपको बताएं कि सरकारी टीचिंग अस्पताल ठंडी मशीनों को तरस गए। 3 साल कबल खरीदे गए एयर कंडीशनर्स ताहाल नस्ब न किए गए। 6600 एयर कंडीशनर्स 2.25 अरब लागत से खरीदे गए। गर्मी के 3 मौसम गुजर गए, एयर कंडीशनर्स की तनसीब ना हो सकी। अस्पतालों को फराहम करदा 500 से ज़ायद एयर कंडीशनर्स नस्ब नहीं हो सके। सरकारी टीचिंग हस्पताल ठंडी मशीनों को तरस गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की बदइंतजामी के बायस सरकारी टीचिंग हस्पतालों के लिए 3 साल कबल खरीदे गए एयर कंडीशनर्स ताहाल नस्ब न हो सके। सरकारी हस्पतालों के लिए 6600 एयर कंडीशनर्स 2.25 अरब रुपए लागत से खरीदे गए। गर्मियों के 3 मौसम गुजर गए, एयर कंडीशनर्स की तनसीब मुकम्मल न हो सकी। खरीदे गए 200 से जायद एयर कंडीशनर ताहाल स्टोर में पड़े हैं और सरकारी हस्पतालों को फराहम करदा 500 से जायद एयर कंडीशनर ताहाल हस्पतालों की इंतजामिया नस्ब न कर सकी। जराये के मुताबिक एयर कंडीशनर्स के साथ इजाफी एल्यूमिनियम पाइप के लिए फंड्स न मिलने पर अस्पतालों की जानिब से एयर कंडीशनर्स की तनसीब अधूरी है। लेस्को का दोबारा स्टैटिक सिंगल फेस मीटर्स खरीदने का फैसला। सिंगल फेस AMI स्मार्ट मीटर की कीमत 17,000 रुपए मुकर्रर की गई है। 1 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई AMI स्मार्ट की बजाय स्टैटिक सिंगल फेस मीटर्स की खरीदारी शुरू। लेस्को की जानिब से एक बार फिर स्मार्ट के बजाय आम स्टैटिक सिंगल फेस मीटर्स की खरीदारी का फैसला कर लिया गया। कंपनी ने 4 लाख सिंगल फेस मीटर्स खरीदने की मंजूरी दे दी। कंपनी की जानिब से तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से खरीदारी की जाएगी। कबल अज़ीज़ लेस्को ने स्टैटिक मीटर पर पाबंदी लगाकर स्मार्ट मीटर्स लगाने का काम शुरू कर रखा है। सिंगल फेस AMI स्मार्ट मीटर की कीमत 17,000 रुपए मुकर्रर की गई है। लेस्को ने बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए स्मार्ट मीटर्स लगाने का फैसला किया था। एक बार फिर स्टैटिक मीटर्स खरीदे जा रहे हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर पावर डिवीजन सरदार उवैस खान लगारी भी मुतादिद बार स्मार्ट मीटर्स का क्रेडिट ले चुके हैं। मैनुअल मोज़ाजात में 3 माह के लिए फर्द की इजाज़त। 3 महीनों में रिकॉर्ड कंप्यूटराइज से करवाना भी ज़रूरी होगा। गैर कंप्यूटराइज मोज़ात में नकले अराजी रिकॉर्ड का इजरा जारी रखने की इजाज़त दी गई। कंप्यूटराइज मोज़ात में नकले अराजी रिकॉर्ड पेलरा के नई तरीक़ेकार के तहत जारी होगी। बिल्कुल, मैनुअल मोज़ाजात में 3 माह के लिए फ़र्द की इजाज़त। 3 महीनों में रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करवाना भी ज़रूरी होगा। गैर कंप्यूटराइज मवाजियात में नकले अराजी रिकॉर्ड का इजरा जारी रखने की इजाज़त दी गई। कंप्यूटराइज मवाजियात में नकले अराजी रिकॉर्ड पलरा के नए तरीक़ाकार के तहत जारी होगी और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको बताएं कि नाल रोड धर्मपुरा पुल के करीब आंधी के बायस दरख्त गिर गया। दरख्त गिरने से धर्मपुरा से माल रोड तक ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। PHA इंतजामिया को आगाह किया गया, लेकिन अमला ताहाल मौके पर नहीं पहुंच सका। जी हाँ, इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इसरार, बताइएगा। जी, आज शाम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश तो हुई। मौसम तो खुशगवार हुआ, लेकिन कुछ मकामात पर हादिसात भी हुए। जैसे कैनाल रोड पर धर्मपुरा पुल के करीब एक दरख्त कैनाल रोड पर गिरा, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासिर हुई। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकया की फौरी तौर पर PHA हुकाम को इतला कर दी गई, लेकिन ताहाल PHA का अमला मौका पर नहीं पहुंच सका, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी मदद आपके तहत दरख्त हटाने में मसरूफ है ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल की जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसरार खान आगाह करने के लिए। महंगाई के वार बरकरार, घी, ऑयल, चावल और दीगर अशिया की कीमतें कम ना हो सकी। चावल 320 से 640 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। घी, कुकिंग ऑयल 590 से 618 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जाने लगा। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 21 रुपये किलो महंगा हो गया है और ब्रायलर गोश्त की कीमत 504 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। फार्मी अंडों की कीमत में भी 2 रुपये फ़ी दर्जन इजाफा, 235 रुपये फ़ी दर्जन हो गए।
शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मियारी ब्रांड्स की कीमतें आम सारिफ की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं। मुख्तलिफ अकसाम के चावल 320 रुपए से 640 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। दर्जा अव्वल घी और कुकिंग ऑयल 590 से 618 रुपए फी किलो, दर्जा दोम 545 रुपए, दर्जा सौंफ, घी और ऑयल 490 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। सस्ता प्रोटीन भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगा। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजीद 21 रुपए फी किलो इजाफा। सरकारी रेट 504 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। सरकारी नेतनामे के मुताबिक जिंदा ब्रायलर का फार्म रेट 320 रुपए, होलसेल कीमत 334 रुपए, परचून रेट 348 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए हैं। दूसरी जानिब फार्मी अंडों की कीमत में भी 2 रुपए फी दर्जन इजाफा कर दिया गया। सरकारी निर्ख 235 रुपए फी दर्जन मुकर्रर हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी अशिया की मुसलसल बुलंद कीमतों ने घरेलू बजट को शदीद मुतासर कर दिया है। लाहौर के 2 स्कूलों को एचएसएन सतह का इदारा बनाने का फैसला। इदारे का नाम मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप रखा जाएगा। स्कूलों में गवर्नमेंट पायलट बॉयज हाई स्कूल वहादत कॉलोनी और गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव गर्ल्स हाई स्कूल वहादत रोड शामिल हैं। लाहौर के 2 स्कूलों को एचएसएन सतह का इदारा बनाने का फैसला। गवर्नमेंट पायलट बॉयज हाई स्कूल वहादत कॉलोनी और गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव गर्ल्स हाई स्कूल वहादत रोड को एचएसएन लेवल का इदारा बनाया जाएगा। इदारे का नाम मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप रखा जाएगा। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स, बॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम बनेंगे। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप में तलबा के लिए घुड़सवारी और स्विमिंग पूल भी होंगे। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप में 5-5 हजार तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। मंसूबे पर 2 अरब से जायद के फंड्स खर्च होंगे। गरीब बच्चों के तालीमी हक के निफाज के लिए एजुकेशन अथॉरिटी मुतहरिक। प्राइवेट स्कूल्स को 10% गरीब बच्चों के दाखिलों की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने निजी स्कूलों को आखिरी वार्निंग दे दी। 10% कोटे पर अमल दरामद की तफसीलात 3 दिन में तलब कर ली गई। लाहौर में गरीब बच्चों के तालीमी हक के निफाज के लिए एजुकेशन अथॉरिटी मुतहरिक हो गई। प्राइवेट स्कूलों को 10% गरीब बच्चों के दाखिलों की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने निजी स्कूलों को आखिरी वार्निंग नोटिस जारी कर दिए। स्कूल हर क्लास में 10% मुस्तहिक बच्चों के मुफ्त दाखिले को यकीनी बनाएंगे। स्कूल 10% कोटे पर अमल दरामद की तफसीलात 3 दिन में जमा करवाएंगे। गरीब बच्चों के मुफ्त दाखिलों से मुतालिक डाटा न देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया है। 10% कोटा पूरा न करने वाले निजी स्कूलों को जुर्माना और रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। लीव इनकैशमेंट, पेंशनर ग्रेजुएटी और 17 ए रूल की बहाली का मुतालबा। असासा मुतालबात की मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली के बाहर पहुंच गए। औगीगा और पंजाब टीचर्स यूनियन के ज़ेर-ए-तमाम एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहिरीन ने भरपूर नारेबाजी की। पंजाब असम्बली के बाहर आगीगा और पंजाब टीचर यूनियन के ज़ेर एहतमाम असातिज़ा ने लीव इनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुएटी और 17 रूल की बहाली के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सदर PTU काशिफ शहजाद चौधरी और जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना था कि हुकूमत की जानिब से स्कूलों को आउटसोर्स किया जाना और असातिज़ा की पेंशन समेत दीगर मराद खत्म करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बुनियादी तौर पर ये जो एहतजाज का सिलसिला हमने शुरू किया है, ये आने वाले दिनों में लाहौर के अंदर एक बड़े एहतजाज की सूरत में होगा, जिसमें पूरे पंजाब से मुलाजमीन शामिल होंगे और मुतालबात वही हैं कि जो प्यारे महकमे पैदा कर दिए गए हैं उनको नवाजा जा रहा है और आम सरकारी मुलाजमीन को रगड़ा लगाया जा रहा है। पेंशन खत्म कर दी गई है, लीव इनकैशमेंट खत्म कर दी है, मुस्तकिली नहीं की जा रही और दीगर इस तरह के कई इशूज हैं जिनके लिए ये एहतजाज का सिलसिला हमने शुरू किया। जिसकी मुलाजम की तनख्वाह ये 40,000 रुपये दे रहे हैं उसको 15,000 रुपये दी जा रही है और इसी तरह आउटसोर्सिंग के स्कूलों में भी 5,000-7,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है। तो हम इन्हें कहते हैं खुदारा गरीब के बच्चों को पढ़ने दें, उनके लिए सहूलियात, ना कि स्कूल आप नवाज शरीफ स्कूल एमिनेंस बना के आप जिनकी तनख्वाहें 2-2 लाख रुपया है वो तो अपने बच्चों की फीस 20,000 रुपया दे लेगा, लेकिन जिसकी तनख्वाह 30-35,000 रुपया है वो किस तरह फीस देगा। आगीगा मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत किए गए वादे के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के अलाउंस और दीगर मराद को फिलफौर बहाल करे। हमारी लीव इनकैशमेंट तकरीबन ख़त्म कर दी, पेंशन पे 50% कट है और बाकी तमाम मराद भी ख़त्म कर दिया। बजट ही आप देख लें कि पंजाब
पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा जो है ना वो ये टैक्स देता है, कम से कम हमारी मराहत वफाक के मुताबिक तो कर दें। पंजाब को जो है, पंजाब की जो स्पेशली जो लोग सरकारी मुलाजम हैं उनको पॉवर्टी लाइन से नीचे कर रहे हैं ताकि वो अपनी रोटी कपड़ा पूरे करने जितने ही ना रहे। इसके अलावा जो है पेंशन के जो रूल्स हैं, 17 रूल्स हैं जो ख़त्म कर दिया गया है, उसकी बहाली के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए और हम इंशाल्लाह होते रहेंगे और जो है हम अपना मुतालबात मनवा कर रहेंगे। असातिज़ा रहनुमाओं का कहना है कि सरकारी महकमों को खत्म करके बेरोजगारी में इजाफा किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन अपने जायज हकूक और मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। फनी तालीम के लिए यूरोपीय स्टाइल का नया निज़ाम मुतारिफ। हुकूमत का 34 अरब से इम्प्रूविंग वर्कफोर्स रेडियंस मनसूबा 2029 तक 19 तकनीकी वोकेशनल इदारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील होंगे। 90,000 नौजवानों को आलमी मयार की तरबियत दी जाएगी। आलमी मयार का फ़नी और तकनीकी तालीम का निज़ाम मुतारिफ करवाने का मामला इम्प्रूविंग वर्कफोर्स रेडियंस मनसूबे का आगाज किया जाएगा। मनसूबे पर 34 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। मनसूबे के तहत 2029 तक टेफ्टा के 19 तकनीकी वोकेशनल इदारों को जदीद सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया जाएगा। 90,000 नौजवानों को 8 तेजी से तरक्की करने वाले सनती शोबों की जरूरियात के मुताबिक आलमी मयार की फनी महारतों की तरबियत फराहम की जाएगी। मनसूबे में खवातीन की जदीद टेक्नोलॉजी और सनती शोबों में शमूलियत बढ़ाने पर खासूसी तवज्जो दी जाएगी। पंजाब की अफरादी कुव्वत को आलमी लेबर मार्केट के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी कायम किया जाएगा, जहां नौजवान दरख्वास्त दे सकेंगे। पंजाब के मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले। हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सैयद मूसा रजा DG माहौलियात, जुल्फ़िकार अहमद भून CEO साफ पानी अथॉरिटी तैनात। कायम मुकाम DG हेड डॉक्टर खालिद महमूद को जनरल मैनेजर मेडिकल स्टोर डिपो तैनात कर दिया गया। पंजाब के मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सैयद मूसा रजा DG माहौलियात, जुल्फ़िकार अहमद भून से CEO साफ पानी अथॉरिटी तैनात कर दिए गए। सैयद अली असगर को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना, राजा मंसूर अहमद को DG पंजाब फूड अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। उमर जावेद को DG सुथरा पंजाब अथॉरिटी, उमर अब्बास को DG PDM में तैनात किया गया है। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी को सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन, DG माहौलियात इमरान हामिद को कमिश्नर फैसलाबाद तैनात किया गया है। डॉक्टर मोहम्मद वहीद असगर को MDPRNP UDC सियालकोट, सवा असगर अली को चीफ ऑफ सेक्शन PND तैनात किया गया। DC अखाड़ा अहमद उस्मान जावेद एडिशनल सेक्रेटरी हों। DC झंग अली अकबर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा आबाशी तैनात किया गया। DC ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर को एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ तैनात किया गया है। महकमा सेहत और आबादी में भी तकर्रुर तबादले कर दिए गए। कायम मुकाम DG हेड डॉक्टर खालिद महमूद को जनरल मैनेजर मेडिकल स्टोर डिपो तैनात किया गया। एडिशनल डायरेक्टर TB कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर तलहा शेरवानी को एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर बिलालगंज अस्पताल तैनात किया गया है। डॉक्टर मोहसन मट्टू एडिशनल डायरेक्टर TB कंट्रोल प्रोग्राम तैनात। एडिशनल डायरेक्टर हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का अजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया। डॉक्टर मोइज एडिशनल डायरेक्टर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स, डॉक्टर बिलाल अहमद अफगानी सीनियर मेडिकल ऑफिसर बिलालगंज अस्पताल तैनात। डिप्टी डायरेक्टर TB कंट्रोल प्रोग्राम का चार्ज भी दे दिया गया। शहर भर में जुर्म के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सरकारी गोदाम से चांदी की चोरी और स्मगलिंग का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। तहकीकात के मुताबिक कोयटा के सरकारी गोदाम से 400 किलो चांदी चोरी की गई। मुलजमान ने असल चांदी की जगह हम वजन शीशे के नकली ब्लॉक्स रख दिए। चांदी को 36 डिब्बों में पैक करके कोयटा से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। चांदी को पाकिस्तान मिंट लाहौर पहुँचने पर स्कैंडल का इंकशाफ हुआ। धात की जाँच और तस्दीक के दौरान फ्रॉड सामने आया। पाकिस्तान मिनट हुक्काम ने फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया। इब्तदाई तहकीकात में कस्टम्स एहलकारों स्मगलर्स की मुबैना मिलीभगत सामने आई। FIA ने मुतादिद मकामात पर छापे मारे। साबिक कस्टम्स कलेक्टर डॉक्टर करम इलाही, कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिसर समीउल्लाह चकजई, कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिसर आरिफ जमानी, मरकजी स्मगलर मोहम्मद इस्माइल का भाई नासिर और साथी हसन गिरफ्तार कर लिया। सरकारी गोदाम के इंचार्ज इंस्पेक्टर यासिर अराफात, इंस्पेक्टर जमान मजारी मफरूर करार दिए गए। लाहौर में चोरों और नकबजनों का राज बरकरार। रवां साल मुख्तलिफ थानों में चोरी के 28,070, नकबजनी के 1139 मुकदमात दर्ज हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक चोरी की वारदातों में कैंट डिवीजन 6,548 मुकदमात के साथ सरफहरिस्त रहा। मॉडल टाउन डिवीजन 6,024 वारदातों के साथ दूसरे। सदर डिवीजन चोरी के 5,942 मुकदमात के साथ तीसरे नंबर पर रहा। सिविल लाइंस डिवीजन में रवां साल चोरी की 2,172 वारदातें रिपोर्ट हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत साफ पानी की फ्राहमी से मुताल्लिक इजलास हुआ। सूबे के खराब पानी से मुतासरा इलाकों में महफूज पीने के पानी की फ्राहमी के मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि खुशाब, डेरा गाजी खान, भावलपुर और रहीम यार खान में बोटलिंग प्लांट्स तैयार किए गए हैं।
اور انہیں فعال بنایا جا رہا ہے۔ ان پلانٹس میں تیار ہونے والا صاف پانی ٹرکوں کے ذریعے خراب پانی والے علاقوں تک پہنچایا جائے گا تاکہ شہریوں کو محفوظ پینے کا صاف پانی فراہم کیا جا سکے۔ اجلاس میں خوشاب بوٹلنگ پلانٹ کی ڈیجیٹل رپورٹ بھی پیش کی گئی، جس کے مطابق پلانٹ فی گھنٹہ 50,000 پانی کی بوتلیں تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اضلاع میں خراب پانی والے علاقوں کی فوری نشاندہی کریں اور شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنائیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے محتسب پنجاب ڈاکٹر نجمہ افضل خان نے ملاقات کی، جس میں خواتین کے تحفظ، انسداد ہراسانی اور ادارہ جاتی تعاون سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران محتسب پنجاب نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو انسداد ہراسانی سے متعلق مجوزہ ضابطہ اخلاق پیش کیا۔ اس موقع پر پنجاب اسمبلی میں انسداد ہراسانی کمیٹی کے قیام اور مؤثر ادارہ جاتی نظام کو مزید مضبوط بنانے پر بھی غور کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں ہراسانی کے خلاف محفوظ، باوقار اور سازگار ماحول کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ ضابطہ اخلاق پر مؤثر عمل درآمد سے خواتین کے تحفظ اور ادارہ جاتی شفافیت کو مزید فروغ ملے گا۔ اساتذہ کے لیے پرفارمنگ آرٹ ٹریننگ، تعارفی سیمینار اور کوکریکولم ورکشاپ اہتمام یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے کیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ورکشاپ میں چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبد المنان خرم، ڈائریکٹر پروفیسر وسیم امجد چودھری، پروفیسر شمس الحق گوہر، پروفیسر ریاض الحق، قاسم علی شاہ، سید محسن گیلانی، پاکستان کی پہلی خاتون امپائر ڈاکٹر حمیرہ، پیپلز پارٹی لاہور کی سیکرٹری اطلاعات فائزہ ملک، رکن پنجاب اسمبلی ماریہ طلال، اداکار عمیر رانا اور دیگر شخصیات بھی شریک ہوئی۔ چیئرمین پروفیسر عبد المنان خرم نے کہا کہ ادارہ ہر سال اپنے اساتذہ کے لیے ایسی تربیتی ورکشاپس کا انعقاد کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے اندر کوئی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ضروری امر ہے کہ سب سے پہلے اساتذہ کرام کو ٹریننگ دی جائے، کیونکہ جو اساتذہ کرام ماہر ہوں گے، اپنے کام میں بہتر ہوں گے، وہ بچوں کو بہتر تعلیم و تربیت فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہماری ہر سال یہ اساتذہ کرام کی ٹریننگ کا پروگرام ہوتا ہے۔ آج کا پروگرام بہت شاندار ٹریننگ سیشن رہا۔ ڈائریکٹر پروفیسر امجد علی خان کا کہنا تھا کہ اساتذہ کی بہتر تربیت ہی طلبہ کی بہترین شخصیت سازی کی ضمانت ہے۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا بہت زیادہ عمل دخل ہے انسان کی کردار سازی میں، تو بچوں کی کردار سازی کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے ایکسپریشن کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی فزیکل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے نالج کو امپروو کرنے کے لیے ٹیکس کے ساتھ ساتھ ان ایکٹیویٹیز میں ان کی شمولیت بھی ضروری اور لازمی ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام سے اساتذہ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کی ویل بینگ میں، اس کی اپ برنگنگ میں، اس کی گروتھ میں بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے، بیٹ سپورٹس، بیٹ کو کریکولر، ہار کے کیسے جیتنا ہے، جیت کے کیسے ہمبل رہنا ہے، ٹیم بلڈنگ کیسے کہتے ہیں، وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو اسپیک اپ، کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے۔ سو آئی تھنک یونیک گروپ ڈیزروز پریز، دے ہیو ڈن اے فینامنل جاب۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اساتذہ کی مسلسل پیشہ ورانہ تربیت اور غیر نصابی سرگرمیوں کے فروغ سے نہ صرف تدریسی معیار بہتر ہوتا ہے بلکہ طلبہ کی ہمہ جدت شخصیت کی تعمیر بھی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ کیمرامین علی عدنان کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ تخلیقی صلاحیتیں کسی بھی معاشرے کی پہچان ہوتی ہیں اور جب نوجوانوں کو اپنے فن کے اظہار کا موقع ملے تو نت نئے خیالات سامنے آتے ہیں۔ یونیورسٹی آف لاہور کے اسکول آف کریٹیو آرٹس میں فائنل تھیسس ڈسپلے کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے آرٹ، ڈیزائن اور اینیمیشن کے میدان میں اپنی تخلیقی کاوشیں پیش کی۔ یونیورسٹی آف لاہور کے اسکول آف کریٹیو آرٹس کے زیر اہتمام فائنل تھیسس ڈسپلے کا انعقاد کیا گیا۔ ویژول آرٹس، وی ایف ایکس اینیمیشن اور ویژول کمیونیکیشن ڈیزائن کے طلباء کے تخلیقی تھیسس پیش کیے گئے۔ طلباء نے جدید آرٹ، ڈیزائن اور ڈیجیٹل کریٹیوٹی کے منفرد منصوبے نمائش کے لیے پیش کیے۔ معروف ڈرامہ نویس اور مصنف اصغر ندیم سید نے نمائش میں خصوصی شرکت کی اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسکول کے بچوں میں جو ایک کوشش ہے زندگی کو سمجھنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی ڈیفرنٹ فارمز کو، کیونکہ آرٹ کے بہت میڈیم ہیں، بہت سی فارمز ہیں، ان کو سمجھنا، پھر پریکٹس کرنا اور پھر اس میں ایکسل کرنا، یہ ہے بنیادی مقصد۔ فیکلٹی آف آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر ڈاکٹر فراست رسول نے تھیسس ڈسپلے کا دورہ کیا۔ کہتے ہیں
तख्लीकी तालीम नौजवानों की सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा करती है। इससे ये होता है कि उनका जितना एक्सप्रेशन है वो सबके सामने आने का मौका मिलता है। ये हमारे जो आर्ट स्कूल के डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, इनका मकसद ये नहीं होता कि बंद क्लासरूम्स में वो स्टडी करते जाएं और फिर उसके बाद एक कागज़ के टुकड़े की सूरत में उनको डिग्री मिल जाए। इनका सारी ज़िंदगी का जो इनका जितना टाइम इन्होंने गुजारा यूनिवर्सिटी में, वो इस तरह से सामने आता है जो उन्होंने काम किया हुआ होता है। तो वो लोगों के साथ उसको शेयर करते हैं, लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। इससे एक आर्टिस्ट को मौका मिलता है कि वो इंगेज कर सके ऑडियंस के साथ डायरेक्टली। तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स बारे बताया कि यहाँ काम को नुमाया करने का मौका काबिल दीद है। मेरा कॉन्सेप्ट था कि मैं एक कॉर्नर शॉप बनाती हूँ और अपना ब्रांड, उस पर सारी पैकेजिंग सब कुछ डिज़ाइन मेरा ही है, लोगो भी मेरा ही इलस्ट्रेटेड है। और क्या कहते हैं, इस चीज़ को डिस्प्ले करना ज़रूरी इसलिए है कि ताकि लोग आएँ और लोग इस अपॉर्चुनिटी को देखें और हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। मेरा जो मेजर कॉन्सेप्ट था वो फादर की आर्काइवल पिक्चर्स के साथ था, और उनके आर्काइवल जो मेमोरीज मेरे माइंड में जितना डिसॉर्टेड हैं, दे आर नॉट क्लियर्ड। सो वो है जिसको मैंने पिक्चर्स को बहुत डिसॉर्ट करके स्क्रीन प्रिंटिंग के थ्रू किया है। एंड द मेजर जो इंस्टॉलेशन है मेरी, वो है, उसका टाइटल है होम ऑफ डिपार्टेड। मेरा जो थीम है वो है कि मैंने पाकिस्तानी कल्चर, जो पहले स्टैम्प्स, ओल्ड स्टैम्प्स यूज़ करते थे लोग, उनको मैंने रीडिज़ाइन किया है। और उनको रीडिज़ाइन करके मैंने जेंजीज को शो किया कि पाकिस्तान का कल्चर हुआ करता था कि जो कि अब फेड आउट होता जा रहा है। अभी भी यूज़ होता है लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया था। नुमाइश में तलबा के फनपारों और तख्लीकी मंसूबों को शुरका की जानिब से खूब सराहा गया। कैमरामैन अहमद अली के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं, बारिश के बाद ठंडी हवा चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर ये मौसम का लुत्फ उठाने के लिए फास्ट फूड खाने पहुँच गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। जी देखिए, शहर में मौसम खुशगवार हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि लाहौरी जो हैं वो खानों की दुकानों का रुख ना करें। और स्ट्रीट फूड जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। शहरी जो हैं वो कोशिश करते हैं स्ट्रीट फूड खाने की। दूसरे ब्रांड्स पर तो रश देखने में नज़र आता है, लेकिन जो सड़कों पर स्ट्रीट फूड पर रश देखने में नज़र आ रहा है, जो मेरे पीछे भी अगर आप देखें तो जो शामी बर्गर होते हैं, अंडा शामी बर्गर, उसके अलावा शवारमे, पिज़्ज़ा, इस तरह के जो स्ट्रीट फूड है उस पर रश जो है वो दीद नहीं है। और उसमें शहरियों का यही कहना है कि जब मौसम खुशगवार होता है तो ये स्ट्रीट फूड ऐसे होते हैं जो हर एक इंसान की, हर एक फैमिली की पहुंच में होते हैं। इस वजह से यहाँ पर रश जो है वो दूसरी दुकानों से बेहतर ज़्यादा नज़र आता है। और इस वक्त भी पिंडी स्टॉप पे और दीगर ऐसी शाहराएँ हैं जहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, शहरी बहुत पुरजोश हैं। उसकी वजह से मौसम खुशगवार हुआ है और उससे स्ट्रीट फूड के ऊपर रश देखने में जो है वो नज़र आ रहा है और भरपूर अंदाज से मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। जी तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका।